तलाकशुदा अनुपमा अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करना चाहती थी, मगर जब मनीष नाम के शख्स से उसकी शादी की बात चली तो फिर क्या हुआ कि उसे शादी से ही नफरत होने लगी। अनुपमा बहुत देर तक जीवन साथी की वेबसाइट पर कमल का प्रोफाइल चेक करती रही। कमल का 3 वर्ष पहले डाइवोर्स हुआ था और उसका 12 साल का बेटा था। अनुपमा का खुद विवाह के 5 वर्षों के बाद ही अपने पति से अलगाव हो गया था, मगर डाइवोर्स की प्रक्रिया इतनी लंबी थी कि पूरे 7 वर्ष लग गए। आज अनुपमा 38 वर्ष की हो चुकी थी, मगर शरीर की बनावट के कारण वह 30 वर्ष से अधिक की नहीं लगती थी। घर में उसके भाई बहन सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे। बूढ़े माता पिता को अनुपमा के पास छोड़कर वे अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर चुके थे। मम्मी पापा भी जब तब सब रिश्तेदारों के सामने अनुपमा की जिम्मेदारी का दुखड़ा रोते थे, मगर कौन किसकी जिम्मेदारी उठा रहा है यह बस अनुपमा ही जानती थी। कभी मम्मी का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होता तो कभी पापा का। बड़ी बहन और छोटा भाई भी छुट्टियों में आकर मम्मी पापा की खैर खबर ले लेते थे, मगर अपनी प्राइवेसी में वे उनका दखल नहीं चाहते थे। आज मम्मी पापा ने फिर से अनुपमा के लिए एक रिश्ता ढूंढ कर रखा था, मगर अनुपमा कैसे अपने मम्मी पापा को समझाए कि वह दोबारा शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती। पहली शादी में वह सब पा चुकी थी, उसके बहुत से पुरुष मित्र थे और वह ऐसे ही हंसते खेलते ज़िंदगी काटना चाहती थी। आर्थिक रूप से अनुपमा स्वावलंबी थी। पहली शादी के टूटने के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के कारण अब भावनात्मक रूप से भी स्वतंत्र थी और शारीरिक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए उसके पास ऑप्शंस की कमी नहीं थी। मगर उसे हंसता खेलता देखकर अनुपमा के परिवार को शक होने लगता था। परिवार अनुपमा को शादी के खूंटे से बांधना चाहता था। अनुपमा का प्रोफाइल उसके परिवार ने मैट्रिमोनियल साइट्स पर डाला हुआ था और कमल का इंटरेस्ट वहीं आया था। अनुपमा का मन नहीं था, पर फिर भी मम्मी पापा के कारण अनुपमा ने कमल से मिलना निश्चित कर लिया। अनुपमा ने शनिवार की शाम को कमल से मिलने के लिए चुना। उसने आसमानी रंग की साड़ी पहनी थी और बाल खुले ही छोड़ दिए थे। छोटी सी बिंदी और हल्की लिपस्टिक में वह दिलकश लग रही थी। अनुपमा के मन में ढेर सारी बातें थीं। जब अनुपमा ने रंगोली होटल का दरवाज़ा खोला तो कमल वहां पहले से ही बैठा था। कमल के बराबर में एक 12 वर्ष के करीब का लड़का भी बैठा था। अनुपमा को देखकर कमल उठ गया। उसने अनुपमा को ठीक से देखा भी नहीं। पूरा समय अपने बेटे युग के बारे में ही बात करता रहा। अनुपमा को ऐसा महसूस हुआ कमल को अपने लिए बीबी नहीं, अपने बेटे युग के लिए एक केयर टेकर चाहिए। उसे लगा जैसे अगर थोड़ी देर वह और बैठी तो उसका दम घुट जाएगा। कमल के जाते ही अनुपमा ने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर किया। पहले ड्रिंक के बाद उसका मन फूल सा हल्का हो गया। दूसरी ड्रिंक के बाद अनुपमा के ऊपर ऐसा नशा छाया कि वह उठकर डांस करने लगी। कुछ ही देर बाद एक आकर्षक नौजवान अनुपमा के साथ थिरकने लगा। लगभग आधे घंटे बाद दोनों ने एक एक ड्रिंक और लिया और फिर थिरकने लगे। लड़के का नाम कशिश था और वह सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। अनुपमा और कशिश लगभग 12 बजे तक साथ बैठे रहे। जब 12 बजे कशिश ने अनुपमा को छोड़ा तो अनुपमा के मम्मी पापा जगे हुए थे। मम्मी चहकते हुए बोली, कैसा रहा? अनुपमा बोली, कुछ नहीं, उसे पत्नी नहीं अपने बच्चे के लिए माँ चाहिए। पापा बोले, तो ठीक है ना, तुम्हें भी माँ कहने वाला कोई मिल जाएगा। अनुपमा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे बेटा नहीं जीवन साथी चाहिए। इससे पहले मम्मी कुछ बोलती, अनुपमा ने दरवाज़ा बंद कर लिया। कपड़े बदलते हुए कशिश के कॉम्प्लीमेंट्स याद करके मन ही मन मुस्कुरा उठी थी। आज की रात बेहद हसीन थी। अभी बेड पर लेटी ही थी कि कशिश का मैसेज आ गया। वह अनुपमा को दोपहर लंच के लिए इनवाइट कर रहा था। अनुपमा जब अगले दिन लंच के लिए तैयार हो रही थी तभी मम्मी बोली, मुझे थोड़ा जहर दे दे अनुपमा, तू क्यों नहीं अपना घर बसाना चाहती है? क्या इस उम्र में तुझे कोई राजकुमार मिलेगा? अनुपमा बोली, राजकुमार नहीं मम्मी, हम सफ़र चाहिए, और अगर नहीं मिला तो मैं ऐसे ही खुश हूँ। मम्मी कड़वाहट के साथ बोली, ना जाने कौन होगा तेरे ख्वाबों का राजकुमार।
रेस्तरां में कशिश पहले से ही बैठा था। लंच के बाद थोड़ी इधर उधर की बातें हुई और फिर कशिश और अनुपमा लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए। कार को एक सुनसान जगह पर रोककर कशिश के हाथ धीरे धीरे अनुपमा के शरीर पर रेंगने लगे। अनुपमा ने पहले धीरे से मना किया, मगर जब कशिश के हाथ रुक ही नहीं रहे थे तो अनुपमा ने कशिश का हाथ पकड़कर जोर से झटक दिया। कशिश गुस्से में फुफकारते हुए बोला, तुम्हारी जैसी बूढ़ी औरत के साथ मुझे मज़ा ही क्या आएगा। अनुपमा कार से उतरती हुई बोली, तुम्हारे जैसे थर्ड ग्रेड लोफर के साथ किसी 20 साल की लड़की को भी मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद अनुपमा ने वहीं से अजय को कॉल किया। अजय करीब 15 मिनट बाद पहुंच गया। अजय अनुपमा का फ्रेंड था, या यूँ कहें फ्रेंड से कुछ ज़्यादा था। दोनों के पास जब भी समय होता तो वो लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते थे। अजय एक तरह से अनुपमा का पार्ट टाइम हस्बैंड था। अजय का भी अपनी पत्नी से कुछ वर्ष पहले अलगाव हो गया था, मगर अजय और अनुपमा दोनों ही एक बार शादी का लड्डू चखने के बाद दोबारा उसे खा करके अपनी ज़िंदगी खराब करना नहीं चाहते थे। अनुपमा को कार में बैठाते हुए अजय बोला, आज क्या हो गया, किसके साथ आई थी? अनुपमा आंखों में पानी भरते हुए बोली, मुझे बूढ़ी बोल रहा था जब मैंने उसे उसकी सीमा लांघने को मना कर दिया तो। अजय हंसते हुए बोला, देखा, 25 साल के लड़के के लिए तो तू बूढ़ी ही होगी, मगर यह तुमने बिल्कुल सही किया और आगे से हर किसी पर इतनी जल्दी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अजय अनुपमा को कॉफ़ी पिलाने के लिए ले गया। जब शाम 6 बजे अनुपमा लौटी तो मम्मी गुस्से में भरी बैठी थी और अनुपमा को देखते ही बोली, क्या सोच रखा है तूने? हम तेरे कारण अपना घर बार छोड़कर बैठे हुए हैं, बहू की सेवा और पोते पोतियों के साथ न खेल पा रहे हैं, पर तू तो 16 साल की लड़की को भी मात कर रही है। पहले अनुपमा इन बातों पर आंखों में पानी भर लेती थी और पूरा पूरा दिन घर में खुद को कैद करके रखती थी, मगर जब वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी तो उसकी एक सहकर्मी उसे काउंसलर के पास ले गई। वहीं अनुपमा की अजय से मुलाकात हुई थी। अजय के साथ धीरे धीरे अनुपमा की गहरी दोस्ती हो गई थी। जब से अजय अनुपमा की ज़िंदगी में आया था, अनुपमा की ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल गया था। अनुपमा के परिवार और समाज की नज़रों में अनुपमा पथभ्रष्ट हो गई थी। आज जब अनुपमा दफ्तर से घर पहुंची तो उसकी बड़ी दीदी शिखा आई हुई थी। शिखा अपने दूर के देवर का रिश्ता लेकर आई थी, जिसकी हाल ही में पत्नी की मृत्यु हो गई थी। शिखा चहकते हुए बोली, अनु, सबसे अच्छी बात यह कि वह इसी शहर में रहता है, तो न तुझे नौकरी बदलनी पड़ेगी और मम्मी पापा को भी तू आराम से देख पाएगी। अनुपमा को लगा ऐसी शादी के बाद तो उसकी दोहरी जिम्मेदारी हो जाएगी, मगर अनुपमा अपने परिवार को मना नहीं कर पाई थी। शाम को जब अनुपमा ने अजय को इस रिश्ते के बारे में बताया तो अजय बोला, देख ले, हो सकता है वह वाकई तुम्हारे काबिल हो। शाम को शिखा का देवर मनीष अपने परिवार के साथ आया। मनीष का अपना व्यापार था और उसके 10 और 12 साल के 2 बच्चे थे। जब अनुपमा तैयार होकर आई तो मनीष लगातार अनुपमा को क्षुद्धा भरी नज़रों से घूर रहा था। अनुपमा इतने पुरुषों से मिल चुकी थी, मगर मनीष की आंखें न जाने क्यों उसे असहज कर रही थी। थोड़ी देर बाद मनीष ने शिखा से कहा, भाभी, मैं अनुपमा को थोड़ी देर घुमाकर ले आऊं क्या? शिखा ने खुश होते हुए कहा, क्यों नहीं। कार में बैठते ही मनीष अनुपमा से बोला, तुम ऐसे क्यों छुई मुई सी हुई जा रही हो? एक बार शादी हो चुकी है और क्या तुम्हारे जीवन में कोई पुरुष नहीं है? अनुपमा को मनीष की बातें सुनकर झुरझुरी सी हो गई थी। फिर धीरे से मनीष ने अनुपमा की थाई पर हाथ रख दिया। अनुपमा का मन वितृष्णा से भर उठा। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, मनीष, कार रोक दो। मनीष गुस्से में बोला, सब पता है तुम्हारी जैसी औरतों का। 36 जगह मुंह मारने के बाद मेरे सामने सती सावित्री बनने का नाटक कर रही है। अनुपमा बिना कोई जवाब दिए कार से उतर गई और सामने वाले कैफ़े में बैठ गई। बार बार अनुपमा यही मनन कर रही थी कि क्या शादी वाकई उसके लिए ज़रूरी है? क्या वह ऐसे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकती है? जब शाम को अनुपमा घर पहुंची तो शिखा दीदी गुस्से में बोली, इतनी मुश्किल से मैंने मनीष को मनाया था,
पर तुम्हें तो शायद चिड़िया की तरह हर डाली पर फुदकने की आदत पड़ गई है। तुम घोंसला कैसे बना सकती हो? उधर मम्मी पापा का भी इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया था। हम अपना घर द्वार छोड़े बैठे हैं, अनुपमा ने शांत स्वर में कहा। मम्मी पापा, आप कुछ दिनों के लिए दीदी या भाई के यहाँ चले जाएं। आप मेरे बारे में चिंता ना करें। मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारना चाहती हूँ। अनुपमा की बात सुनकर जहाँ मम्मी ने रोना धोना शुरू कर दिया, वहीं शिखा दीदी ने एकाएक पैंतरा बदल लिया। अरे तुझे मम्मी पापा अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? अभी हम तुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे, पर अनुपमा तेरे ख्वाबों के सपनों का राजकुमार तो अब इस उम्र में तो नहीं मिलेगा। अनुपमा हंसते हुए बोली, दीदी मेरे ख्वाबों में कोई राजकुमार नहीं आता है। मेरे ख्वाबों में बस मैं ही मैं हूँ, जो हर दिन से कुछ नया सीख कर एक साहसी महिला के रूप में खुद को पहचान रही है। कभी कोई ऐसा मिला जो मेरे साथ मेरे ख्वाब साझा कर सकेगा तो ज़रूर शादी करूँगी। शिखा दीदी और मम्मी पापा अनुपमा की बातें सुनकर उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, मगर वे लोग भी तो अपने अपने स्वार्थ के कारण मजबूर थे। ऐसी ही अच्छी, मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।